हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लास 12 मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं। और उसमें से मैंने देखो आपको बहुत कुछ बता भी दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है शुरू की वीडियो तो पहले आप वो देख लीजिए, वो आपको शुरू से मिल जाएंगी, एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। एंड हम लोगों ने क्या कहते हैं, बहुत सारे सवाल भी कर लिए थे, एक्सरसाइज शुरू की थी और मैंने आपको बहुत सारे सवाल भी करवाए थे, एनसीईआरटी करवाए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले आपको उसको विज़िट कीजिएगा एंड देन इसको पढ़िएगा। ठीक है। अच्छा, आज हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे कि देखो इससे पहले हम एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो इनकी मदद से होंगे। आप वैसे करने बैठोगे तो बहुत लंबे खींचेंगे और एग्ज़ाम में हमें सवाल हल करना होता है। कैसे किया, कौन सा फार्मूला लगाया, डजेंट मैटर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और सही तरीका होना चाहिए। ठीक है। तो देखो आज मैं कुछ सूत्र आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है और इनका मैं प्रूफ भी बता दूंगा। ठीक है। तो अगर आप प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं देन वॉच इट, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं तो इसको देखिए, नहीं प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं तो मत देखिएगा। ठीक है, देखो पहला सूत्र है 2 tan 1x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x²। ये पहला सूत्र है तुम्हारा। दूसरा है 2 tan 1x बराबर कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। 2 sin 1x बराबर साइन इनवर्स 2x√1 - x²। और ये है 2 cos 1x बराबर cos 1 2x² - 1। ठीक है। देखिए मैं सूत्र का प्रूफ तो करवाता ही करवाता हूँ, ये मेरी आदत है। अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता तो आप सिर्फ सवाल कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमको एकदम से क्लियर होना चाहिए, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। ठीक है। तो देखो ये पहला जो है इसको हम सिद्ध करेंगे। जो पहला तुम्हारे पास में है ये वाला, हाँ ये। ठीक है। तो देखो पहला जो है 2 tan 1x बराबर साइन इनवर्स 2x² बटे 1 - x², सॉरी 1 + x²। ये इसको हमें सिद्ध करना है। कैसे करके आया है कि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 2 tan 1x का, वो साइन के पदों में। तो देखो सबसे पहले हमको मान लेना है, इसका मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लेना है। माना tan इनवर्स x बराबर a। ठीक है, कोई भी हमने एंगल, ये हमको पता है ये एंगल होता है, ये बात मैं आपको शुरू से बताता चला रहा हूँ, ये एंगल होता है। तो देखो अगर ये एंगल होता है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x बराबर tan a, लिख लिया। ठीक है, देखो इसको इतना ही छोड़ दो, इसको रहने दो ऐसा ही। अब देखो एक चीज़ समझो, चूँकि हमने पढ़ा है साइन 2a का, हमने फार्मूला पढ़ा है। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 tan के पदों में 2 tan a बटे 1 + tan²a। ये आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में है फार्मूला। अब देखो tan a का मान कितना, x, तो x रख दो तो 2x हो गया बटे 1 + x²। tan a का मान x रख दिया तो x² हो गया। अच्छा, यहाँ से देखो साइन 2a बराबर तुम्हारे पास में आ गया 2x बटे 1 + x²। क्लियर। देखो यहाँ से अगर मैं 2a लिखूँ सिर्फ, तो साइन को अगर मैं उधर भेजूँगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, ये 2x हो गया बटे 1 + x² हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये a बराबर हो गया तुम्हारे पास में, चलो a छोड़ो, a का मान रख दो, a का क्या करो, मान रख दो। क्या मान है, 2, इसका मान हमने माना था tan a। ठीक है, tan इनवर्स x, देखो ये माना है हमने इधर, a बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x²। ठीक, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। क्लियर। इस प्रकार से देखो सिंपल प्रूफ बहुत सिंपल है अगर आप करेंगे उसको तो, अदरवाइज़ देखिए कठिन तो है ही भाई, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन ही है, सब कुछ कठिन होगा। सरल चीज़ भी कठिन लगेगी अगर नहीं पढ़ेंगे तो, पढ़ेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, सिंपल। देखो दूसरा क्या है, दूसरा जो फार्मूला है दूसरा ये है, देखो दूसरा ये है 2 tan 1x बराबर कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, फिर से मान लो, माना, देखो मैथमेटिक्स में तो मानना ही होता है। tan इनवर्स x बराबर a, यहाँ से a माना है तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, tan a। क्लियर जी, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम जानते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला tan के पदों में क्या होता है बताओ। ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लीजिए इसको, आपको इसी चैनल पे आरजे मैथमेटिक्स पे जब आप जाएंगे आपको इसी पे मिल जाएगा। आप आराम से शांति से एकदम पढ़िएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो, अब tan का हमें मान पता है ना, tan a का मान क्या है, x, तो यहाँ पर रख दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2a बराबर निकालूंगा तो ये हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो a का मान रख दो तो 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये तुम्हारा सेकंड फार्मूला हो गया। अब देखो इस पे मैं कुछ आपको मतलब इस वाले पे, रिसेंटली वाले पे जो मैंने प्रूफ किया है, इस पे हम आपको कुछ सवाल, एक सवाल बता रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसमें एग्जाम्पल हो, और या मे भी हो सकता है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपकी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें हो, ठीक है। मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसमें तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वो करते हैं हम इस पे बेस्ड, ठीक है, इस वाले पे। चलिए देखो ये सवाल है। अब इस सवाल को हम आपको दो तरीके से बताएंगे कैसे करके। देखो मेथड नंबर जो फर्स्ट है वो है बेसिक मेथड। आपको जब कुछ भी नहीं पता तो मान लो आप फार्मूला एग्ज़ाम में भूल गए, अब भूल गए तो क्या करोगे भाई, कुछ कर नहीं सकते। जब भूल गए तो भूल गए तो भूल गए, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बट अगर भूल गए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको यहाँ पर सिंपल मान के चलिए, आप मान लीजिए, माना कैसे करके मानोगे, देखो माना tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर ए मान लिया, ठीक है, कैपिटल ए। अच्छा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए। जैसा देखो प्रूफ किया, आपको कुछ नहीं पता, फार्मूला मान लो नहीं पता, तो आप ऐसे करके मान लिया इसको। हम इसको ऐसे करके मान लिए हैं, ठीक है। अब आप इसको ऐसे करके मान लीजिएगा, तब आपके पास देखो क्या मिलेगा। अब कॉस के पदों में हमको प्रूफ करना है भाई, tan दिया है हमको, कॉस इन्वर्स के पदों में प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो जब tan बराबर वैल्यू पता होता है, tan बराबर मान लो हमें वैल्यू पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब tan का वैल्यू हमको पता है तो हम कॉस का फार्मूला लगाएंगे tan के पदों में, तभी तो आएगा ना। तो देखो कॉस 2a का फार्मूला हमको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है, ठीक है। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अब tan a का मान कितना है, अंडर रूट बी अपॉन ए, तो अंडर रूट बी अपॉन ए रख दो और इसका कर दो स्क्वायर, ठीक, बात ख़त्म। प्लस इसका मान रख दो बी अपॉन ए और इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है, बात ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया, 1 अपॉन बी अपॉन ए, 1 माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और 1 प्लस बी अपॉन ए। क्लियर, ये हो गया कॉस 2a। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, बी ए का इधर एलसीएम, ए माइनस बी अपॉन ए अपॉन, देखो नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए से ए कट जाएगा पहली गुणा चौथी से, इसे देखो तुम्हारा कट गया, ये क्या आ गया तुम्हारे पास में, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये आ गया तुम्हारे पास में, ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉस 2a बराबर आ गया a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ से देखो 2a बराबर निकालो तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कॉस इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इसका मान रख दो 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स
ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो देखो जब है जब तुम्हारे पास में फार्मूला नहीं पता है। अगर हमें फार्मूला पता है तो एग्ज़ाम में हम ये माथा पट्टी थोड़ा ना करेंगे, मतलब करेंगे, ठीक है। अरे भाई जब हमें एग्ज़ाम में हमें क्या कहते हैं फार्मूला पता है तो इतना टाइम काहे लगाएंगे, हम सीधे ना सीधे फार्मूला लगाएंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा सीधे, बात ख़त्म। कि काहे इतना वो माथा पिट्टी करना है, नहीं ना करना है बस। तो आप इसको समझिएगा। अब देखिए मेथड नंबर टू ये कैसे करके करना है। चूँकि ये चूँकि का चिन्ह होता है, ठीक है, चूँकि ये देखो एक शायद पुतला बन गया आप इसको पुतला बना दो, कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर दोगे तो पुतला बन जाएगा, ये ऐसे कर दो, ये पुतला बन गया, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक। लेकिन ये नहीं करना ना। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स, कॉस के पदों में सिद्ध करना तो कॉस वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जब ये हम जानते हैं, ठीक है, इसलिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए की एक्स की जगह पे क्या है, अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए 1 प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर भी होगा। क्लियर, ये तुम्हारे पास में आ गया। अच्छा अब ये कॉस इनवर्स ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बी अपॉन ए और ये 1 प्लस बी अपॉन ए, ठीक। ये देखो क्या आ गया, ये आ गया कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए और ए प्लस बी अपॉन ए से ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया, कितना आ गया देखो, कॉस इनवर्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए तुम्हारा आ गया फाइनली यहाँ प्रूफ। बस ये प्रूफ हो गया। फार्मूला पता तो इसको सीधे सीधे लगाओ, बात ख़त्म, पैसा हजम, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं पता तो वो मेथड लगाओ, सिंपल, बस इतना सही करना और कुछ नहीं करना है। ये आपका एक सवाल हो गया, ठीक है। तो सवालों का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा, आप देखते रहिए, बस सारे के सारे सवाल करवाए जाएंगे और बहुत डिटेल से हम आपको बताएंगे, आप बस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स सीखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।